बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी का टुकड़ी हलवा, जो बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सा बनकर तैयार होता है। सूजी का टुकड़ी हलवा बनाना परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लाजमी देखिएगा। तो चलिए आइए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ हाफ कप पानी, और इसी के साथ मैं ऐड करूँगी 2 कप चीनी। बस हमें जो है चीनी को डिज़ोल्व करना है, यानी चीनी घुल जाए, बस हमें इतना ही पकाना है। हल्का सा हम इसका शीरा सा बना के रख लेंगे। चीनी ऐड करने के बाद मैं हरी इलायची ऐड कर रही हूँ, इसमें 5 से 6 अदद, जिसको मैंने ऐसे ही दरदरा सा कूट लिया है, पाउडर ऐड नहीं किया है मैंने। इसके साथ ही मैं इसके जितने भी छिलके हैं, थोड़ा सा ये शीरा जब पक जाएगा तो मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँगी, ताकि एक फ्लेवर सा जो है इसका आ जाए। तो ये देखें चीनी अब घुलने लगी है, और ये बस हमें इतना ही पकाना है कि चीनी बस डिज़ोल्व हो जाए। केवड़ा एसेंस ऐड कर रही हूँ मैं इसमें हाफ़ टी स्पून। अगर आप केवड़ा एसेंस ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप रॉस वाटर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें अब मैं इसके जितने भी छिलके हैं उसको डिस्कार्ड कर दूँगी। बस हमारा ये शीरा पक के तैयार है। अब हम इसको साइड करके रख देंगे। ये देखें ये बिल्कुल पक चुका है। अब मैं एक कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ 1 कप घी। यहाँ देखें मेरे पास 4 कप सूजी है, और ये सूजी बिल्कुल बारीक वाली सूजी है। सूजी आपको लेनी है तो बिल्कुल बारीक ही लीजिएगा, मोटी वाली सूजी नहीं लीजिएगा, उससे आपका टुकड़ी हलवा अच्छा बनकर तैयार नहीं होगा। और मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ है, और तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे आपको ये सूजी भूनते हुए, क्योंकि सूजी हल्की आंच पे है तो भुनने में टाइम लगेगा। और आप इसको मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि इसकी जो है सूजी नीचे लगे नहीं, क्योंकि सूजी फ़ौरन नीचे लगनी शुरू हो जाती है और इसका कलर डार्क होना शुरू हो जाएगा। बस हम इसका लाइट ही कलर रखेंगे, ज़्यादा डार्क कलर नहीं रखेंगे। सूजी में से खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे शीरा। तो ये देखें इसका कलर मैंने हल्का ही कलर रखा है, सूजी भुन चुकी है। इसमें मैंने ऐड कर दिया है शीरा, और मीडियम टू लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट में इसको कुक करूँगी। फिर उसके बाद इसकी हाई फ्लेम करके हम इसका ड्राई कर लेंगे जितना भी शीरा है इसका। तो ये देखें अभी भी मैं इसको मुसलसल चला ही रही हूँ, और ये देखें 6 मिनट इसको हो चुके हैं पकते हुए, और मीडियम टू लो फ्लेम पे है। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोकोनट हाफ कप। ऑप्शनल है, आप जितने ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। बादाम ऐड कर रही हूँ मैं बारीक कटे हुए। पिस्ते ऐड करेंगे बारीक कटे हुए। अखरोट ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, और किशमिश। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और अब मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है क्योंकि 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हमें जितना भी इसका पानी है इसको हम ड्राई कर लेंगे, यानी शीरे का जितना भी पानी है इसमें इसको ड्राई कर लेंगे। और अब आप गौर से देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। इसकी पहचान क्या है, तो ये देखें जब इसमें जाल सा बनने लगे तब ये मतलब सेट होने के लिए तैयार है। इसका मतलब हमारा सूजी का हलवा बिल्कुल पक चुका है, और अब ये सेट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखें इस तरीके से इसका जाल बनने लगा है, इसका मतलब अब ये बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसको एक किसी थाल में निकाल लेंगे। थाल को मैंने पहले ही ग्रीस करके रख दिया है। आप किसी ट्रे में, थाल में, किसी भी डिश में इसको आप निकाल सकते हैं। ये देखें तो ये फौरी सेट हो जाता है, थाल पे डालते ही हम इसको फ़ौरन से सेट करेंगे। सारा ऐड कर दूंगी मैं इसको, और अच्छे से इसको बिल्कुल बराबर कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से इक्वल हो जाए हर तरफ से। तो ये देखिए ये बिल्कुल फ़ौरन से डालते ही सेट होना शुरू हो जाता है। तो ये काम आपको बिल्कुल फटाफट से करना है। और इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी ये बादाम, पिस्ते, किशमिश और नारियल सब कटा हुआ, ताकि ये जो है सूजी का हलवा थोड़ा प्रेजेंटेबल लगेगा इससे गार्निशिंग करने से। ये देखिए इसमें मैं ये भी ऐड कर रही हूँ, और ये नारियल मेरे पास बिल्कुल ताज़ा नारियल था। इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि जो है ड्राई फ्रूट्स इसमें अच्छे से चिपक जाएं। अब मैं इसको फौरी गरम गरम में ही कट कर लूँगी। ये देखें अभी से ही ये सेट होना शुरू हो गया है, तो ये अभी से ही कटिंग करने में कितना प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका मतलब ये इसको आप बाद में अगर कटिंग करेंगे तो ये कटिंग तो नहीं होगा, ये टूटना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम गरम गरम में ही डायमंड शेप में कटिंग कर लेंगे। आप किसी भी शेप में इसको कटिंग कर सकते हैं, स्क्वायर में कर लें,
राउंड में कर लें, पर ये डायमंड शेप में बहुत अच्छा लगता है कटिंग करके। और आप इसको 1 महीने के लिए एयर टाइट जार में स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। आप इसको गिलास एयर टाइट जार में रखिएगा, शीशे की बोतल में, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और ये बहुत दिनों तक बिल्कुल स्टोर रहता है। तो इसको मैं किचन काउंटर पे ही छोड़ दूँगी तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए, ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसको। तो ये देखें, मैंने इसको यहीं पे ही छोड़ दिया था किचन काउंटर पे, और ये बिल्कुल सेट हो चुका है, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। जो हमने कट्स लगाए थे उसको एक दफ़ा दोबारा से हम रिपीट कर लेंगे, ताकि इसको उठाने में और इसके जो है टुकड़ी सब निकालने में आसानी हो। तो किसी नाइफ़ की मदद से ही कर रही हूँ मैं, ये बटर नाइफ़ यूज़ की मैंने। और ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट सूजी का टुकड़ी हलवा बनकर तैयार है। मैंने बिल्कुल आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताया है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी सूजी का टुकड़ी हलवा बनकर बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट बनकर तैयार होगा। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।